फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मक्का मदीना का आकर्षण शिवलिंग क्या हिंदू शिवलिंग है और मक्का मदीना के चौंकाने वाले तथ्य, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, बहुत कम ज्ञात तथ्य हैं कि ये मुहराबें, गुंबदें और चूर्ण के अपने घर अर्थात मक्का आदि में उनके भारत में आने से लाखों वर्ष पहले ही भारतीय क्षत्रियों द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। वो तथ्य अब अनेक सूत्रों से उपलब्ध है, जैसे कि इस्लाम के इतिहास में शेखी बघार बघार कर कहा जाता है कि मक्का को बलात इस्लाम के अधीन करने और इस्लामी पूजा स्थल में परिवर्तित करने से पूर्व इस स्थान पर अति विशाल भव्य मंदिर थे, जिनमें 360 भारतीय देव मूर्तियां थी। बात करते हैं मक्का शब्द की उत्पत्ति की। तो दोस्तों, मक्का शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मख शब्द से है, जिसका अर्थ होम की अग्नि है। जी हाँ, होम की अग्नि। प्राचीन हिंदू लोग अग्नि की पूजा के लिए विख्यात थे। वो अग्नि पूजा मध्य एशिया में बहु प्रचलित थी और अग्नि पूजक हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि आज भी अग्नि मंदिर बाकू और मध्य एशिया के क्षेत्र में विद्यमान है। मक्का में इस्लामी देव पूजन का प्रमुख आकर्षण अभी भी हिंदू शिवलिंग है। दिवालियों की परिक्रमा करने की प्राचीन हिंदू परिपाटी अभी भी मक्का में सभी मुस्लिम यात्रियों द्वारा बराबर निभाई जा रही है, इसलिए ये परिपाटी अन्य किसी भी मस्जिद में चालू नहीं है। मुस्लिम देशों के नाम संस्कृत के क्यों हैं? अगर इस पे हम बात करें तो सखर से लेकर स्वेज तक सब्जी देशों के नाम संस्कृत शब्दावली के ही हैं। क्षार युक्त अथवा वीरान प्रदेश के अर्थ घोतक ईरानम शब्द ही ईरान का मूल है। तुर्किस्तान तुर्गस्तान अर्थात घोड़ों का प्रदेश है। अरेबिया अरबस्तान का संक्षिप्त रूप है। संस्कृत के व अक्षर प्राकृत भाषा में ब बोला जाता है। अफगानिस्तान भी संस्कृत शब्द है। मध्य एशिया स्थित अनेक देशों के जन शून्य प्रदेशों के खंडहरों में दबे हुए श्री गणेश, शिवजी तथा आया हिंदू देवताओं के मंदिर अभी भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह शब्द का संस्कृत में अर्थ है माता या देवी। भारतीय संस्कृति का मध्य पूर्व पर प्रभुत्व कैसे है? तो अगर इस पे हम बात करें तो नारद स्मृति तथा अन्य अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की पांडुलिपियां लघु एशिया के रेत में से खोद कर निकाली गई है। ये सब इस तथ्य की संकेतक हैं कि इस्लाम के जन्म से भी हजारों वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति का मध्य पूर्व पर प्रभुत्व था। हिंदू लोगों ने संपूर्ण मध्य एशिया में विशाल मंदिर, देवालय, मठ, राजप्रसाद और भवन बनवाए हैं। इसलिए ये कहना ठीक है कि मुस्लिम लोगों ने ही भारत में मेहराबों, गुंबदों और चूर्ण प्रस्तर और कंक्रीट का प्रयोग आरंभ किया। बात बिल्कुल इससे उल्टी है, क्योंकि भारतीय मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ से ही गलत लीक पर चल रहा था। इसलिए स्थापत्य कलाज्ञ, इतिहास श्वेता और भवन निर्माण के शिल्पयज्ञ सदैव ही वही धारणा बनाए हुए हैं कि मध्यकालीन स्मारक मुस्लिम मूल के ही हैं। वो विचार, वो धारणा पिछले 600 से 800 वर्षों में इतनी पुष्ट हो गई है कि अब उसको त्याग देने में अनेक पुरातत्वज्ञों को बहुत कठिनाई मालूम पड़ती है। इसका कारण यही है कि उन लोगों ने मूल धारणा, वह विचार प्रणाली ही गलत रखी। अब उनको वो पुराना पाठ भूलना चाहिए और मेहराब, गुंबद व चूर्ण प्रस्तर, कंक्रीट को भारतीय भवन निर्माण के वंशानुगत एवं देशीय लक्षणों ग्रहण करना प्रारंभ करना चाहिए, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मक्का के हिंदू मंदिर होने के पुख्ता सबूत है। और उपरोक्त बातों से स्पष्ट भी होता है कि ये कोई मुस्लिम मकबरा या इस्लामी पूजा स्थल नहीं बल्कि हिंदू मंदिर था। तो दोस्तों, ये आज हमने आपके साथ एक शेयर किया मक्का के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।